ओम शांति 6 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमर एही पाठ पढ़ा हेउछि रोजगारर पंथा। एही पाठ पढ़ा द्वारा 21 जन्म पाई रोजगार करिवार व्यवस्था होई जाउछि। तुमर एही पाठ पढ़ा हेउछि रोजगारर पंथा। एही पाठ पढ़ा द्वारा 21 जन्म पाई रोजगार करिवार व्यवस्था होई जाउछि। प्रश्न मुक्ति धाम को जीवाकू लाभ कुहाजिब ना क्षति कुहाजिब? मुक्ति धाम को जीवाकू लाभ कुहाजिब ना क्षति कुहाजिब? उत्तर भक्त मानक पाई एहा लाभ कुहाजिब। काहेकि ना अधा कल्परू से माने शांति शांति मागी आसिछंती। बहुत मेहनत करिबा परे मध्य शांति मिली नाही। एबे बाबांक द्वारा शांति मिलुछि अर्थात मुक्ति धाम को जाउछंती। तेणु एहा मध्य अधा कल्पर मेहनतर फल। सेथि पाई एहा को मध्य लाभ बा रोजगार कुहाजिब। क्षति नुहे। तुमे पिला माने तो जीवन मुक्ति को जीवा पाई पुरुषार्थ करुछ। तुम बुद्धि रे वर्तमान सारा विश्वर इतिहास भूगोल जेपरिकी नृत्य करुछि। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला मानकु आत्मिक पिता बुझाउछंती जे आत्मा ही सब किछि बुझुछि। वर्तमान समय रे तुम मानको बाबा आत्मिक दुनिया को नहीं जाउछंती। ताको आत्मिक दैवी दुनिया एवं एहा को शारीरिक मनुष्य मानकर दुनिया कुहा जाउछि। पिला माने जानिछंती जे एठारे दैवी मनुष्य मानकर पवित्र दुनिया थिला। एबे मनुष्य माने अपवित्र होई जाइछंती। सेथि पाई देवता मानकर गायन पूजन करुछंती। एबे तुमर स्मृति आसीछि जे वास्तव रे प्रथमे सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष रे केवल गोटिए धर्म थिला। विराट रूपर चित्र रे मध्य कल्प वृक्ष उपरे बुझाइबाकू हेबो। एही वृक्षर बीज उपरे अछि। एही वृक्षर बीज हेउछंती बाबा। पुणी जेपरि बीज सेहीपरि फल अर्थात पत्र बाहरी थाए। एहा मध्य आश्चर्यर कथा ना। बीज केते छोट जिनिस हेले मध्य केते फल देउछि। एहार रूप मध्य केते परिवर्तन होई जाउछि। एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को केही जानि नाहंती। एहा को कल्प वृक्ष कुहा जाउछि। केवल गीता रे ही एहार वर्णना रहिछि। समस्ते जानिछंती गीता ही प्रथम नंबर र धर्मशास्त्र। शास्त्र मध्य क्रमानुसारे रहिछि ना। किपरि क्रमानुसारे धर्म गुड़िकर स्थापना हेउछि एकथा मध्य तुमे माने ही जानिछ। आउ काहा पाखरे एही ज्ञान नाही। तुम मानक बुद्धि रे अछि प्रथमे प्रथमे केउ धर्म आसुछि। पुणी सेथिरु अन्य धर्मर वृद्धि किपरि हेउछि। एहा को विराट नाटक कुहा जाउछि। पिला मानक बुद्धि रे समस्त वृक्षर ज्ञान रहिछि। मुख्य कथा हैला वृक्षर उत्पत्ति किपरि हेउछि। वर्तमान देवी देवता मानकर वृक्ष नाही केवल एहार शाखा प्रशाखा रहिछि। आदि सनातन देवी देवता धर्मर मूल दुआ नाही। एहार मध्य गायन अछि जे बाबा एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। बाकी अन्य सब विनाश होई जाउछि। एबे तुमे माने जानुछ सत्य जुगरे केते छोट दैवी वृक्ष हेबो। एते सबु धर्म रहिबो नाही। गच्छ प्रथमे छोट होई पुणी बड़ होई थाए। धीरे धीरे वृद्धि होई एबे केते बड़ होई गलानी। वर्तमान एहार आयुष शेष हेबाकू जाउछि। सेथि पाई बाबा कलिकतार बरगछर उदाहरण देई बहुत भल भावरे बुझाउछंती। एहा मध्य गीतार ज्ञान जहाँकि बाबा तुम मानकु सम्मुखरे बसी सुनाउछंती। जहा द्वारा तुमे माने राजा मानकर राजा हेउछ। पुणी भक्ति मार्ग रे एही गीता शास्त्र आदिर रचना हेबो। एही परि अनादि ड्रामा रचना होइछि।
पुणी मध्य एहिपरि हेब। पुणी जेउ सबु धर्म स्थापना हेब तार निजस्व शास्त्र हेब। सिख धर्मर निजस्व शास्त्र, ख्रीष्टियान एवं बौद्धि मानकर निजस्व शास्त्र हेब। एबे तुम मानक बुद्धि रे सारा विश्वर इतिहास भूगोल रहिछि। तुमर बुद्धि रे ज्ञानर नृत्य चलिछि। तुमे माने समग्र वृक्ष को जानी गलणी। किपरि समस्त धर्म समय अनुसार एठाकु आसुछंती, किपरि वृद्धि हेउछि, पुणी आमर गोटिए धर्म स्थापन हेब, बाकी सबु समाप्त होइछिब। गायन मध्य करुछंती ना, ज्ञान सूर्य प्रकटित हेले। एबे बिल्कुल अंधकार होई जाइछि ना। केते ढेर मनुष्य अछंती, एमाने पुणी केही रहिबे नाही। एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य रे एमाने केही नथिले। पुणी गोटिए धर्मर स्थापना हेब। एही ज्ञान बाबा ही आसी सुनाउछंती। तुमे रोजगार करिबा पाई केते पाठ पढुछ। बाबा एही समय रे शिक्षक होई आसुछंती। तेणु अधा कल्प रोजगार प्रबंध होई जाउछि। तुमे माने बहुत धनवान होई जाउछ। तुमे माने जानिछ वर्तमान आमे पाठ पढुछु। एहा हेउछि ज्ञान रत्नर पाठ। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न कुहाजिब नाही। भक्ति रे मनुष्य जहा किछि पढुछंती सेथिरे क्षति ही होइथाय। केही भी रत्न होई पारंती नाही। एकमात्र बाबा को ही ज्ञान रत्नर सागर कुहाजाउछि। बाकी सबु भक्ति। सेथिरे कौनसी लक्ष्य उद्देश्य नाही, कौनसी रोजगार ही नाही। रोजगार करिबा पाई स्कूल रे पढ़ंती, पुणी भक्ति करिबा पाई गुरुंक पाखकु जाइथांती। केही यौवन रे गुरु करंती, केही पुणी वृद्धावस्था रे गुरु करंती, केही पुणी छोट बयसरु मध्य सन्यास नै जांती। कुंभ मेला को केते ढेर सन्यासी आसंती। सत्य जुग रे एसबु किछि भी हेब नाही। एबे तुम मानक स्मृति रे सबु कथा आसीगलाणी। रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को तुमे माने जानी गलणी। सेमाने तो कल्पर आयुष को बड़ करि देइछंती। ईश्वरं को सर्वव्यापी बोली कहि देउछंती। सेमानको ज्ञान विषय रे किछि भी जणा नाही। बाबा आसी अज्ञान निद्रारु जाग्रत करुछंती। एबे तुम मानकर ज्ञानर धारणा हेउछि। बैटरी भरी चलीछि। ज्ञान द्वारा रोजगार, भक्ति द्वारा क्षति हेउछि। सठिक समय रे जेतेबेले क्षतिर समय शेष हेउछि सेतेबेले बाबा आसी रोजगार कराउछंती। मुक्ति रे जीवा मध्य रोजगार अटे। शांति तो समस्ते मागुछंती। शांति देबा कहिबा द्वारा बुद्धि बाबांक आड़कु चली जाउछि। कहउछंती विश्व रे शांति हेउ, किंतु ताहा किपरि हेबो एकथा केही जानि नाहंती। शांति धाम, सुख धाम अलगा अलगा रहिछि। एकथा मध्य केही जानि नाहंती। जिए प्रथम नंबर मनुष्य तांकु मध्य किछि जणा नथिला। एबे तुम मानक पाखरे समस्त ज्ञान रहिछि। तुमे माने जानिछ आमे ही कर्म क्षेत्र को कर्मर पाठ करिबाकु आसीछु। केउठारु आसीछु? ब्रह्मलोकरु, निराकारी दुनियारु। एही साकारी दुनिया को अभिनय करिबाकु आसीछु। आम आत्मा मानकर रहिबार स्थान अलगा। एठारे केवल पांच तत्वर शरीर रही थाए। शरीर अछि तेणु आमे कथा कहि पारुछु। आमे चैतन्य पाठधारी। वर्तमान तुमे माने एपरि कहिब नाही जे आमे ड्रामार आदि मध्य अंत को जानि नाहु। आगरु जानि नथिल। निजर पितांकु, घरकु एवं निजर रूपकु यथार्थ रूपे जानि नथिल। एबे जानिछ आत्मा किपरि अभिनय करुछि। तुमर स्मृति आसी जाउछि। आगरु स्मृति रे नथिला। तुमे माने जानिछ सत्य बाबा ही आमको सत्य कथा सुनाउछंती, जहा द्वारा आमे माने सत्य दुनियार मालिक होई जाउछु। एही सत्य ज्ञान विषय रे मध्य सिख धर्मर शास्त्र रे वर्णना अछि। सत्य दुनिया को सत बोली कुहा जाए। देवता माने सबु सत्यवादी अटंती। सत शिक्षक एकमात्र बाबा। तांकर महिमा देख केते रहिछि। सेही गायन बा महिमा तुमर कामरे आसुछि। समस्ते शिव बाबांकर महिमा करुछंती। सिए ही वृक्षर आदि मध्य अंत को जानिछंती। सत्य बाबा तुम मानकु सत्य कथा सुनाउछंती। तेणु तुमे माने सच्चा होई जाउछ। तुमर दुनिया मध्य सत्य होई जाउछि।
ଭାରତ ସତ୍ୟର ଦୁନିଆ ଥିଲା। ଏହା ନମ୍ବର 1 ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବା ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇ ବାକି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏସବୁ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାର ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଆଦି କିପରି ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା? ପୂଜା କାହିଁକି ହୋଇଥାନ୍ତା? ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହା ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ ଦେଖୁଛ, ସେସବୁର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଖେଳ ରଚନା ହୋଇଛି। ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ରାତି। ରାତିର ବୈରାଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦିନ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ସୁଖରେ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ରତାରେ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପତ୍ତି ବିନା ସୁଖ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମାୟା ଆକ୍ରମଣ କରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁଣି ସହରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସର ଶକ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ବାକି ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାର କଳା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ବସି ଲେଖନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ଦୂରରେ ବସ। ସେତେବେଳେ ସେ ତ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବାବା ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା କୁହ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମା ମାନେ ତ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଅଲଗା। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ମାର ବହୁତ ମହିମା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜ୍ଞାନର ରାସ୍ତା। ସେମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟର କଥା ଅଲଗା। ବୈରାଗୀ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ମା ଶବ୍ଦରେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରତି କେବେ ଖରାପ ବିଚାର ଆସିନଥାଏ। ବାପାର ଝିଅ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିବ, ଜନ୍ମ କିପରି ହେବେ। କେହି ଜଣଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ସେ ମା କହିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ମନେକର। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର କଥା। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଜଣଙ୍କର କଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଢେର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା। ବାବା ବସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ତାହା କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ତୁମର ତ ସାରା ବେହଦ୍ର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦ୍ର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବୈରାଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ପତିତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିପାରିବ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶିଲେ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଖାଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନା। ଖାଦ ବାହାରି ଗଲେ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଖାଣ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ତମ ପ୍ରଧାନ, କଳା ହୋଇଯାଉଛି।
आत्मा काम चिता उपरे बसी कला हो जाउछि। बाबा कहउछंती मु आसी तुम मानकु अपवित्र पवित्र करुछि। ए सब ज्ञानर कथा, बाकी पानी आदिर कौनसी कथा नाही। समस्ते काम चितारे पड़ी पतित हो जाइछंती। सेथिपाई राखी बंधा जाउछि जे पवित्रतार प्रतिज्ञा कर। बाबा कहउछंती मु आत्मा मानक सहित कथा हेउछि। मु आत्मा मानकर पिता, जाहाको तुमे मने पकाई आसीछ। आमको सुख धामको नहीं चल, दुख हरण कर। कलिजुगरे असरंती दुख रहिछि। बाबा बुझाउछंती तुमे माने कामचिता उपरे बसी कला तम प्रधान होई जाइछ। एबे मु आसीछि तुम मानकु कामचितार उद्धार करी ज्ञान चितारे बसाइबा पाई। एबे तुम मानकु पवित्र होई स्वर्ग को जीवाकु हेबो। तेणु आमको बाबांको मने पकाइबाकु हेबो। बाबा तुम मानकु आकर्षित करुछंती। बाबांको पाखकु जुगल माने आसुछंती। जणे आकर्षित हेले अन्य जणे होई नथांती। पुरुष माने तुरंत कहि नियंती जे मु एही अंतिम जन्मरे पवित्र रहिबी, कामर वशवर्ती हेबी नाही। तेबे एपरि नुहे जे तांकर निश्चय होई गला। निश्चय जदि होई थांता तेबे बेहद्र बाबांकु चिठी लेखि तांको संपर्क रे रही थांते। सुनिले पवित्र रहुछंती, पुणी निजर धंदा आदि रे ही मस्त रहुछंती। बाबांकु केतेबेले मने पकाउछंती। एभली बाबांकु तो बहुत मने पकाइबा दरकार। स्त्री पुरुषंकर परस्पर सहित केते स्नेह रही थाए। स्वामी को केते मने पकाई थांती, किंतु अविनाशी बाबांकु सबुठारु अधिक मने पकाइबा दरकार। गायन मध्य अछि ना, स्नेह कर अथवा न कर, आमे हाथ केबे हेले छाड़िबु नाही। एपरि नुहे जे एठारे आसी रही जीवो, तेबे एहा मध्य सन्यास होईगला। घर द्वार छाड़ी एठारे आसी रहिले। तुम मानको कुहा जाउछि जे घर गृहस्थरे रही मध्य पवित्र रुह। प्रथमे तो भट्टी हेबार थिला, सेथिपाई एते प्रस्तुत होई बाहरी आसिले। सेमानकर वृत्तांत मध्य बहुत भलो। जेउमाने बाबांकर होई यज्ञरे रही सेवा करुनाहांती सेमाने जाई दास दासी हेबे। पुणी अंतिम समय रे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे राजत्व मिलिबो। सेमानकर मध्य वंशावली हेबो। सेमाने प्रजारे आसी पारिबे नाही। केही बाहरर आसी भितरे रही पारिबे नाही। बल्लभाचारी बाहर वालांकु केबे भितर को आसीबाकु दियंती नाही। एसबु बुझिबार कथा। ज्ञान तो गोटिए सेकेंडर। बाबांकु ज्ञानर सागर काहींकी कुहा जाउछि, एही भଳି बुझाई चलीछंती एवं अंतिम समय पर्यंत मध्य बुझाई चलीथिबे। जेतेबेले राजधानी स्थापन होइजिबो, तुम मानकर कर्मातीत अवस्था होइजिबो, सेतेबेले ज्ञान मध्य पूरा होइजिबो। एहा गोटिए सेकेंडर कथा, किंतु तथापि बुझाइबाकु पडुछि। हद्र पितांक ठारु हद्र वर्षा मिलुछि। बेहद्र बाबा तुम मानकु विश्वर मालिक करि देउछंती। तुमे माने सुख धाम को गले बाकी सबु शांति धाम को चली जिबे। सेठारे तो केवल सुख ही सुख रहिछि। बाबा आसीछंती, एहा तो खातिर र कथा। आमे राजयोगर पाठ पढ़ा द्वारा नुआ दुनियार मालिक हेउछु। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर, एही पतित छी छी दुनिया प्रति बेहद्र वैराग्य रखी आत्मा को पवित्र करिवार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। एकमात्र बाबांकर ही आकर्षण रे आकर्षित होई रहिबाकु हेबो। एही पतित छी छी दुनिया प्रति बेहद्र वैराग्य रखी आत्मा को पवित्र करिवार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। एकमात्र बाबांकर ही आकर्षण रे आकर्षित होई रहिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, ज्ञानर धारणा द्वारा निजर आत्मा रूपी बैटरी को भरपूर करिबाकु हेबो। ज्ञान रत्न रे निजको धनवान करिबाकु हेबो। वर्तमान रोजगार करिबार समय, सेथिपाई क्षति करिबा ठारू
दूरेई रहिबाकु हेबो। ज्ञानर धारणा द्वारा निजर आत्मा रूपी बैटेरी को भरपूर करिबाकु हेबो। ज्ञान रत्नरे निजकु धनवान करिबाकु हेबो। वर्तमान रोजगार करिबार समय सेथिपाई क्षति करिबा ठारु दूरेई रहिबाकु हेबो। वरदान ज्ञान रत्न को धारण करी व्यर्थ को समाप्त करुथिबा होली हंस हुओ। ज्ञान रत्न को धारण करी व्यर्थ को समाप्त करुथिबा होली हंस हुओ। होली हंस अर्थात पवित्र हंसर दुईटी विशेषता रही। गोटे हेला ज्ञान रूपी रत्न को ग्रहण करिबा एवं द्वितीयटी हेला निर्णय शक्ति द्वारा क्षीर एवं पानी को अलगा करिबा। तेबे क्षीर एवं पानीर अर्थ हेला समर्थ एवं व्यर्थर निर्णय करिबा। व्यर्थ को पानी सहित तुलना करा जाइछि एवं समर्थ को क्षीर सहित तुलना करा जाउछि। तेणु व्यर्थ को समाप्त करिबा अर्थ होली हंस हेबा। जदि सबु समय बुद्धि द्वारा ज्ञान रत्न ग्रहण करि चलिथिबो एवं सर्वदा ज्ञानर मनन चिंतन चालू रहिथिबो तेबे सहजरे रत्नरे भरपूर होइछिबो। स्लोगान सर्वदा निजर श्रेष्ठ पोजिशन रे अर्थात श्रेष्ठ स्थिति रे स्थित रही मायार अपोजिशन को अर्थात विरोध को समाप्त करुथिबा आत्मा माने ही विजयी आत्मा अटंती। सर्वदा निजर श्रेष्ठ पोजिशन रे अर्थात श्रेष्ठ स्थिति रे स्थित रही मायार अपोजिशन को अर्थात विरोध को समाप्त करुथिबा आत्मा माने ही विजयी आत्मा अटंती। ओम शांति।